कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर कोरोना वैक्सीन की जरूरत से अवगत कराया। पीएम मोदी ने उन्हें वैक्सीन की आपूर्ति का भरोसा दिलाया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ट्रूडो ने फोन पर मोदी से बात करते हुए कहा कि फार्मा सेक्टर में भारत की अद्भुत क्षमता और इस क्षमता को दुनिया के साथ बांटने के मोदी के नेतृत्व में दम पर ही आज दुनिया कोरोना को हराने में सक्षम हो रही है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र सरकार के बीच फिर एक बार विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने मुंबई से उत्तराखंड जाने के लिए राज्यपाल को सरकारी विमान देने से मना कर दिया। आपको बता दें कि भगत सिंह सभी महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव सरकार के बीच मनमुटाव कोई नई बात नहीं है। इससे पहले मंदिर खोलने को लेकर राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर राज्य में धार्मिक स्थल खोलने पर विचार करने के लिए कहा था। चिट्ठी के जवाब में उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को जवाब दिया था कि उन्हें किसी से हिंदुत्व पर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में पूर्वी लद्दाख की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि दोनों पक्षों के बीच पूर्ण स्थिति को बहाल किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि चीन पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व में अपने सैनिकों को, वहीं भारत अपने सैनिकों को फिंगर 3 के पास रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में पिछले करीब 1 साल से जारी सीमा विवाद अब खत्म होता दिख रहा है। मंत्री ने बताया कि पेंगोंग झील के पास विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच समझौता हो गया है। दोनों देशों की सीमाओं को अब पीछे हटना होगा। भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और केंद्र सरकार में जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग हुआ तो कार्रवाई होगी। हम इंटरनेट मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं, इसने आम लोगों को सशक्त बनाया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के एक जनसभा के दौरान बोल बिगड़ गए। सीएम ने प्रदर्शनकारियों के समूह की तुलना कुत्ते से कर दी। वहीं अब सीएम के बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने हंगामा शुरू कर दिया और वे मुख्यमंत्री से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। कानून का दुरुपयोग करने वालों के साथ साथ कानून के खिलाफ चल रहे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। जहां अब मध्य प्रदेश सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ नए कानून लाने की तैयारी में है। इसके लिए विभाग ने मसौदा तैयार कर लिया है। राजनांदगांव पहुंची पूर्व सीएम रमन सिंह ने बीजेपी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने हाल ही में मानपुर थाना प्रभारी द्वारा जारी पत्र में जिसमें कि मानपुर ब्लॉक के पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की बात कही गई थी, उस पर कटाक्ष किया। मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून आने के बाद से अब तक 23 मामले दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा मामले भोपाल संभाग में दर्ज किए गए हैं। ये बयान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि हम पहले ही कह चुके थे कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं। इन्हीं ताकतों पर रोक लगाने के लिए हम धर्म स्वातंत्र्य कानून लेकर आए हैं। कोविड वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को वैक्सीन के लिए पत्र लिखा है। पत्र के जरिए कहा गया है कि जब तक कोविड वैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तब तक कोविड वैक्सीन छत्तीसगढ़ न भेजें। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने भोपाल प्रवास के दौरान ये बताया था कि उन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि जब तक तीनों ट्रायल पूरे नहीं हो जाते तब तक छत्तीसगढ़ में वैक्सीन ना भेजी जाए। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि दोष सिंहदेव का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का है। अपनी बयानबाजी और अपने कामों को लेकर हमेशा विवाद और सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी पिछले कुछ दिनों से अलग विंध्य प्रदेश बनाए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने अब प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे पदाधिकारी हो, विधायक हो या फिर मुख्यमंत्री, हर व्यक्ति पार्टी का कार्यकर्ता होता है।
केंद्रीय बजट की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़वानी में जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने पत्रकारों को बजट के हर पहलू से अवगत करवाते हुए इसे जनहितैषी बताया। उन्होंने बजट में बुंदेलखंड के विकास की परियोजना यानी केन और बेतवा के लिए प्रावधान करने पर खुशी जाहिर की। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील कर रहे हैं। इधर किसान अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की योजना में हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाया जाएगा। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल की ओर से जारी प्रेस नोट में ये बात कही गई है। विदिशा जिले के ग्राम अहमदपुर और इसके आसपास के गांव के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर हसुआ में विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में किसानों ने सड़क पर चक्का जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि साल 2018 का फसल बीमा उन्हें अब तक नहीं मिला है। इसके साथ ही गेहूं उपार्जन के लिए जो पंजीयन किया जा रहा है उसमें भी कई तरह की समस्याएं हैं। देश के किसान पिछले कई महीनों से राजधानी दिल्ली में कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी लगातार कृषि कानूनों को लेकर अपना विरोध जता रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। साथ ही कांग्रेस जिले के सभी ब्लॉक स्तर पर किसान सम्मेलन आयोजित कर तीनों कृषि कानून की खामियों को किसानों को बताया। विदिशा जिले के पीपलखेड़ा गांव में कांग्रेस के बैनर तले किसान पंचायत का कार्यक्रम किया गया। इसके मुख्य अतिथि पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक लक्ष्मण सिंह थे। लक्ष्मण सिंह ने किसानों का साफा और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। पंचायत को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा, केंद्र सरकार ने जो बिल किसानों के ऊपर थोपे हैं वो पूरी तरह किसानों का विनाश करने वाले हैं। जबलपुर में किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार तीनों काले कानून वापस ले। सरकार किसानों के साथ छलावा कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लेकर आई है जो किसानों पर थोप रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बैरसिया में कंजर जाति के सम्मेलन का आयोजन किया गया। विधायक विष्णु खत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक ने कंजर समाज के लोगों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। भिंड जिले के प्रसिद्ध मंदिर पांडरी बाबा पर सागरा धाम में बाबा के जन्मोत्सव पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी शुरू हो गया है। कार्यक्रम में सबसे पहले मंदिर से गांव में 101 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्रवासी और सत्संग परिवार मौजूद रहे। बड़वानी में वरिष्ठ अफसरों के आदेशों की अवहेलना करना सहकारी समिति प्रबंधक फरीद शेख को भारी पड़ गया। लापरवाही के चलते सहायक आयुक्त ने प्रबंधक को निलंबित कर दिया। सहायक आयुक्त ने बताया कि मालवंत सोसाइटी प्रबंधक फरीद शेख लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अनदेखी कर रहे थे। भटेरा में भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में जिला स्तरीय अखंड दुर्गा चालीसा पाठ ग्राम देवरी के रतन कुम्हारी में संपन्न हुआ। रजत मिश्रा ने बताया कि समाज को अपना आचार विचार में परिवर्तन करना होगा और नशा मांसाहार से दूर रहना होगा। रेपुरा में राम मंदिर के धन संग्रह को लेकर प्रांतीय अधिकारी सीताशरण अग्निहोत्री ने राम सेवकों की बैठक ली। अग्निहोत्री ने कहा कि मंडल के हर एक गांव के प्रत्येक घर से राम मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह किया जाए। इससे भविष्य में प्रत्येक व्यक्ति ये कह सके कि राम मंदिर निर्माण में हमारा भी सहयोग समर्पित है। विदिशा में बेतवा नदी के लखेरा घाट पर सीएमओ सुधीर सिंह, पर्यावरण मित्र नीरज चौरसिया, पुजारी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय पुरोहित ने संयुक्त रूप से लखेरा घाट पर जीर्णोद्वार के लिए भूमि पूजन किया। सीएमओ सुधीर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों विभिन्न संगठनों की मांग पर कलेक्टर के निर्देश पर साफ सफाई व्यवस्था की गई। सूखी से बनिया थाना क्षेत्र में विदिशा से भोपाल आ रही बस ट्रक चालक की लापरवाही से पलट गई। पुलिस का कहना है कि ट्रक चालक की इसमें गलती सामने आ रही है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। भोपाल के निशातपुरा के नवाब कॉलोनी में एक 2 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि रिवर्स करते वक्त कार की चपेट में आने से बच्चे की जान गई है। एक्सयूवी के ड्राइवर को लोगों ने बाद में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नरसिंहपुर जिले के ठेमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत धमना पावर हाउस के सामने मारुति और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई। इसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कटनी के बांधकपुर मंदिर में दर्शन के लिए जा रही 2 लड़कियों की बाइक अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिसमें दोनों लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रेपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। यहां से डॉक्टरों ने इन्हें कटनी के लिए रेफर कर दिया है। मनचाही मुराद पूरी होने पर ग्रामीणों के द्वारा मां नर्मदा की पूजा की जाती है। हंडिया तहसील के अजनास निवासी ओम प्रकाश डुड्डी ने बताया कि हमारी मनोकामना पूरी हुई है। मां नर्मदा किसी को खाली हाथ नहीं भेजती, इसी वजह से श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। पटेरा में सड़क निर्माण में फैली गिट्टी राहगीरों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। सड़क निर्माण में हो रही अनियमितताओं को लेकर भी राहगीर काफी परेशान हैं। सड़क पर पुलिया बनाने के लिए गड्ढे भी खोद दिए गए हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है। विदिशा के मुख्य बाजार में पुरानी नगर पालिका के पास अतिक्रमण मुक्त करने के बाद यहां नई प्याऊ की व्यवस्था की गई है। समाजसेवी दीपेश शाह और उनके सहयोगियों ने यह नया प्याऊ यानी कि पीने के लिए एक टंकी लगाई है। अतुल शाह ने बताया कि दीपिका और उनका परिवार लगातार इसी प्रकार की समाज सेवा में लगा हुआ है। कृषि उपज मंडी में इनके द्वारा चाय भी बनाई जा रही है। स्वास्थ्यकर्मियों के अलावा अब पहली पंक्ति में काम करने वाले पुलिस, नगर निगम और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसी को लेकर खकनार तहसीलदार संजय वाघमरे ने भी टीका लगवाया और लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की। लोटेगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना के टीके लगाए गए। नगरपालिका, पुलिस और राजस्व सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों का टीकाकरण हुआ। आपको बता दें कि 111 कर्मचारियों को वैक्सीन के डोज दिए गए। भोपाल के आबकारी विभाग ने एक प्राइवेट बस से देशी शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में देशी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 25,000 रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग ने बताया कि इस तरह का यह पहला मामला है कि किसी निजी बस से शराब की तस्करी की जा रही हो। जबलपुर नगर निगम ने सफाई का ठेका बाबा बर्फानी सिक्योरिटी कंपनीज को दे रखा है, लेकिन अब इसमें आए दिन आ रही शिकायतों को लेकर समाज सेवियों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जोन क्रमांक 1 से लेकर 4 तक में सफाई व्यवस्था चौपट होने के चलते जनता में आक्रोश है। जबलपुर के कुआरी घाट वार्ड नर्मदा नगर में जन समस्याओं के निराकरण के लिए 3 दिवसीय शिविर लगाया गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग शिविर में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं, जिनका निराकरण भी किया जा रहा है। खरगोन जिले के चिरनिया में पुलिस ने अवैध गौवंश परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गौवंश का परिवहन कर रहे 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 10 पिकअप वाहन जब्त किए हैं। दरअसल पुलिस को इसकी सूचना मिली थी कि कुछ लोग पशुओं को गाड़ियों में भरकर अवैध रूप से परिवहन कर महाराष्ट्र ले जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। इंदौर की सबसे बड़ी दरगाह के सदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नाहर शाह वली दरगाह के सदर अरब अली पटेल ने पद की मर्यादा को ताक में रखकर जोश जोश में एक बार डांसर को गले लगा लिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद मुस्लिम समाज में सदर को लेकर भारी आक्रोश है। कांकेर जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम माकड़ी में छोटे पहाड़ के पास अचानक आग लग गई।
इससे पशु पक्षियों के आशियाने और जानवरों का चारा जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की माने तो कुछ शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन घटना की सूचना के बाद भी कोई प्रशासनिक अमला आग बुझाने के लिए नहीं पहुंचा। रायगढ़ में जिंदल सीमेंट प्लांट के बाहर कोसमपाली गांव की महिलाएं रोजगार और अन्य सुविधाओं को लेकर धरने पर बैठ गईं। वहीं जिंदल के अधिकारी महिलाओं को मनाने के लिए मौके पर पहुंचे, मगर नाराज महिलाएं अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में गुरुवार को एक निर्माण अधीन मस्जिद का गुंबद ढह जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। घटना के दौरान मस्जिद में करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। घायलों में 2 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में सुरक्षा बलों के हवाई हमले में तालिबान के 18 आतंकवादी मारे गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने ट्वीट किया है, इस अरपुल प्रांत के सोजमा कला जिले में बीती रात एक हवाई हमले में 8 तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं और 11 अन्य लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नगरहार में गुरुवार को बम विस्फोट में एक व्यक्ति की जान चली गई और पुलिस अधिकारियों सहित 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट में 2 पुलिसकर्मियों सहित 4 लोग घायल हुए हैं और 1 नागरिक की जान गई है। विश्व में कोरोना वायरस महामारी से 10 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं, जबकि 6 करोड़ से अधिक इस वायरस के संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं और अभी तक 23.54 लाख से ज्यादा लोग काल के मुंह में समा चुके हैं। अमेरिका ने म्यांमार में पिछले सप्ताह तख्तापलट कर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अपदस्थ करने वाले सैन्य नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को म्यांमार के सैन्य नेताओं पर प्रतिबंध लगने के एक कार्यकारी आदेश को मंजूरी दी है। इन प्रतिबंधों के तहत म्यांमार के सैन्य नेताओं, इनके परिवारों के सदस्यों और इनसे जुड़े सभी व्यवसायियों को लक्षित किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दाम गुरुवार को लगातार तीसरे दिन फिर से बढ़ गए। देश में पेट्रोल की कीमतें इस समय रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी हुई हैं। दिल्ली को छोड़कर अन्य शहरों में डीजल के दाम भी ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं। घरेलू बाजार में सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल आज 25 पैसे महंगा हुआ और इसकी कीमत 87.85 रुपए पर पहुंच गई। सियागंज किराना बाजार में शक्कर मजबूती के लिए बताई गई है। खाद्य तेलों में नरमी दर्ज की गई है। मूंगफली तेल के तथा सोयाबीन रिफाइंड सस्ता होकर बिक रहा है। मौनी अमावस्या पर मंडी बंद रही। दालों में पूछ परख सुस्ती से भाव में गिरावट देखी गई है। चावल में भी कामकाज काफी सामान्य रहा है। टीवी एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर कुछ महीनों पहले अक्टूबर में चाकू से हमला हुआ था। हमलावर योगेश महिपाल सिंह था। अब उसी मालवी ने कहा है कि कंगना रनावत वादा करने के बाद भी कभी उनकी मदद के लिए नहीं आई। पथरिया में गौरव भैया मित्र मंडल और माइसम सीमेंट फैक्ट्री के सौजन्य से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मैच सुखा और चिरौली के बीच खेला गया, जिसमें विजेता टीम को 25,000 रुपए का चेक और उपविजेता टीम को 15,000 रुपए का चेक दिया गया।